ओके, तो देखिए हम लोग ने इससे पहले जो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसको थोड़ा पढ़ा था, ठीक है, कि वो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है और उनके बारे में थोड़ा जाना था। अब देखिए हम लोग क्या जानेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल था मैंडलीव के बाद एक साइंटिस्ट था हेनरी मोसले, उसने सजेस्ट क्या करा कि एटॉमिक नंबर जो है ना, प्रेजेंट बेसिस की बात करें, अभी जो हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो उसमें जो है एटॉमिक नंबर पे लिया गया है सारे एलिमेंट। तो हेनरी मोसले ने ये सजेस्ट करा कि एटॉमिक नंबर जो है ना ये फंडामेंटल चीज होता है, ये फंडामेंटल है। और आप एटॉमिक मास के बजाय अगर एटॉमिक नंबर से बनाया जाए ना एक पीरियोडिक टेबल, तो ये ज्यादा बेटर होगा। और जितने जो प्रॉब्लम होगा ना, जो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम आ रहे थे, जो आइसोटॉप्स का प्रॉब्लम था, कुछ एनाम्बुलेंस मास का इधर उधर करना था, मास को मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बजाय कहीं के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया गया था, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम देखेंगे कि हेनरी मोसले ने क्या कहा था और उसके बेसिस पे कैसे हम लोग कैलकुलेट करके वो नील्स बोर ने कैसे बनाया था पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं इसको। तो देखिए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो प्रेजेंट बेसिस जो है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ये क्या है, इट मींस व्हाट, कि हमने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करा, ठीक है, प्रेजेंट डेट में, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। तो प्रेजेंट बेसिस जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट का, इट इज द बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर में जो एटॉमोस शेल का इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक नंबर वैसे वैसे एटॉमोस शेल के इलेक्ट्रॉन में भी चेंजेस आते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टीज को मैच कराने में ज्यादा इजी होता है, ठीक है। जो बाद में देखिए पहले जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे था, उस टाइम में एटॉमिक नंबर का बाद में जब डिस्कवरी हुआ एटॉम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का, है ना, तो उसके बाद जो है ये सोचा गया कि जो मेन फंडामेंटल चीज होता है एटॉमिक नंबर, उसके बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल को अगर मतलब एलिमेंट्स को सारे को रखा जाए पीरियोडिक टेबल में, तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा हमको पुराने वाले से। तो इसी के बेसिस पे जो रखा गया है, बाद में हेनरी मोसले ने ये सजेस्ट करा था, तो इसी के बेसिस पे हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर है ये मेन है। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, एटॉमिक नंबर के बेस पे रखने से एलिमेंट को फायदा क्या हुआ, ये हम देखते हैं कि जो पुराना प्रॉब्लम आ रहा था इसका आइसोटॉप्स का, ठीक है, ये खत्म हो गया। जैसे ऑफ आइसोटॉप्स, वी आर रिजॉल्व्ड। मतलब कैसे रिजॉल्व हुआ ये देखिए, एक्चुअली क्या था कि आइसोटॉप्स क्या होता था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर। जैसे क्लोरीन की ही बात की थी हम, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये चेंजेस आ रहा था, 37 मास और 35 वाला मास ये अलग अलग था, ये 2 मास वाला आ रहा था। तो प्रॉब्लम था कि दोनों को कहाँ रखे, है ना, पीरियोडिक टेबल में। लेकिन दोनों का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, क्या होता है, 17 होता है। तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो टेंशन नहीं है। 17 की बात करें तो क्योंकि हम रख रहे हैं एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ना, तो 17 वाले में रख देंगे इसको, बाकी बात खत्म। आगे जो है उसको हम देखा जाएगा दूसरे अकॉर्डिंग, 18 वाला को दूसरे में रखेंगे, 90 वाला को फिर आगे रखेंगे। तो एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, क्लियर, ये सॉल्व हो गया। दूसरा था कि कोबाल्ट और निकेल वाला, है ना, कोबाल्ट जो था और निकेल जो था, ठीक है, कोबाल्ट निकेल। तो प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, कोबाल्ट 27, ये 28 इस टाइप से आ रहा था। अब कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, अब ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन मास में चेंजेस था। मास में इसका ज्यादा, इसका मास जो है ये ज्यादा था कोबाल्ट का मास, ठीक है, इसका मास ज्यादा था, इसका मास कम था। इसीलिए इसको जो है ना पहले रखना चाहिए था, इसको ज्यादा बाद में रखना चाहिए था, ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो बाद में क्या हुआ, इसका जो एटॉमिक नंबर था 27, इसका 28 रखने के बाद ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि बोला आपने जो मास के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन था वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिबेट हो रहा था इसके वजह से, तो ये भी टेंशन खत्म हो गया। एक्चुअली कोबाल्ट और निकेल का जो प्रॉब्लम था ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो जो 2 मेजर प्रॉब्लम थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ये तो खत्म हो गया। तो आगे देखिए और भी हमें क्या क्या हेल्प मिल रहा है इस टाइप से, इसको सॉल्व करने के बाद
आगे और भी कुछ हमको हेल्प मिला है ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखने पे, उनको हम आगे अभी देखते हैं। तो देखिए मॉडर्न पीरियड लॉ जो है, ठीक है, ये क्या बताता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इट मींस व्हाट, कि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा वो अब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग में पीरियडिक फंक्शन होगा। एक्चुअली क्या, जैसे जैसे हम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रखेंगे किसी भी एलिमेंट को, हम किसी हॉरिजॉन्टल रो में सजाते हैं उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो हमको क्या होता है कि वहां पे उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होता है, एलिमेंट्स का एक पेरियोडिसिटी मिलता है। इट मींस व्हाट, व्हेन एलिमेंट्स आर केप्ट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज अ पेरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस पेरियोडिसिटी लीड्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये पेरियोडिसिटी जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। इसका हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए लिथियम है, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, इस टाइप से अगर हम सजाते हैं एलिमेंट को, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, इसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो आपको एक चीज पता होगा कि जो लिथियम होता है, लिथियम का एटॉमिक शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे देखिए एटॉमिक इसका सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम का जो है आपको एटॉमिक नंबर 3 होता है। और आपको KLMN पे 9th क्लास में पता होगा कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। जैसे पहला में हो गया KLMN, तो पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं, बाकी बात जो बचा वो आगे वाला में जाएगा। इसका कैपेसिटी है 8, पहले वाला का 2 है कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने का, इसका कैपेसिटी 8, इसका 18, इस तरह से 18, 32 ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक ही फिल करते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बता रहे हैं, ठीक है, कि 2, 8, 8, 32 में क्या होता है, पहले हम 2 रखे, बाकी क्या बचा, ये हम लिथियम की बात करें, पहले में 2 रखे, है ना, और बाकी में एक जो बचा वो इसमें डाल दिया L सेल में। तो इसका एटॉमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है हम अभी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, उसका 2 और 1। बाकी जो बचा मेरे पास इसका बेरिलियम की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे हम कैसे पुट करेंगे, पहला में 2, बाकी जो बचा वो दूसरे में जाएगा, इसमें 2, क्योंकि इसमें 2 ही रह सकता है, कि इसका कैपेसिटी क्या है 2 ही रखने का, इसमें 2 और आगे 2, इसमें क्या हो गया 2। उसी टाइप से इसमें देखिए, ठीक है, बोरॉन में इसका कैपेसिटी 5 है रखने का, तो यहाँ पे क्या होगा 3, 2 + 3 5, तो इसमें आएगा 3। उसी टाइप से इसमें आएगा 4। इसके एटॉमिक शेल में कितना आएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक शेल में देखेंगे आप, तो इसमें आएगा, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब इसमें क्या करें, पहले इसमें 2 रहेगा और इसमें 5 रहेगा, ठीक है, इसमें क्या हो गया 5 रहेगा एटॉमिक शेल में, इसमें 6 रहेगा इस टाइप से, इसमें 7 रहेगा, इसमें 8 रहेगा एटॉमिक शेल में। हम एटॉमिक शेल की बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, ऐसे। अब बाकी क्या बचा इसमें, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का, तो 11 में क्या होगा 2, 8, 1 ऐसा होगा ना। 2 इसमें 8 ही रह सकता है, कैपेसिटी इसका 8 ही रखने का, बाकी जो बचेगा वो आगे भेज देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन आगे गया, तो इसमें भी एटॉमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा इस टाइप से, इसमें फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7 और इसमें 8 आएगा। तो आपको इसमें एक चीज पता चलेगा क्या, देखिए इसके एटॉमिक शेल के इलेक्ट्रॉन बराबर दिख रहा है सब में। तो एटॉमिक शेल का इलेक्ट्रॉन बराबर दिखने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, इनका इनसे मैच करेगा, इनका इनसे मैच करेगा, इस टाइप से मैच करेगा। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी था ना इन सब का, और बाकी मैच भी करता था, ठीक है,
तो इस टाइप से क्या हुआ कि ये मॉडर्न पीरियड टेबल को एक मतलब फॉर्म में लाया गया और इससे एक मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया गया। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि देखिए इन सबका जो प्रॉपर्टी है इस टाइप से, एटमॉस्फेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मैच कर रहा है, तो इसी के बेसिस पे जो है ना मॉडर्न पीरियड टेबल को बनाया गया था। एक्चुअली कैसे रखा, ये असेंडिंग ऑर्डर में रखते गया, सब रखते गया, जैसे 11, ये 12, ये 13, ये 14 इसका एटॉमिक नंबर है, ऐसा रखते गया। और इसमें देखा कि ये क्या आ रहा है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रहा है। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को मिलने के बाद देखा गया ये, ठीक है, जो मैंडलीव सबने बताया था वो एटॉमिक मास पे था, और ये जो अभी चल रहा है ना ये मॉडर्न पीरियड टेबल, ये एटॉमिक नंबर पे है। तो इनमें आप ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ये पीरियड टेबल है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स कैसे कैसे डेकोरेटेड है, कैसे कैसे सजा हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ उसमें छोटा सा ट्रिक बता दे कि कैसे याद रख सके हम एलिमेंट्स को, कैसे उसके पीरियड टेबल को हम मतलब कंप्लीट पीरियड टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर ले, है ना। तो वो हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको पहला ग्रुप में जो एलिमेंट्स मिलेंगे ये अल्कली मेटल्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का बात करें तो, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट। और इस सारे ग्रुप में जो एक ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना सबका वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, जो ग्रुप फर्स्ट का हम बताएंगे इसमें सारे का वैलेंसी भी 1 होगा। ठीक है, तो आपको वैलेंसी भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप देख के पता कर सकते हैं इसका वैलेंसी क्या होगा। तो ग्रुप फर्स्ट में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्यूजियम, फ्रेंसियम है, ये सब होता है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे याद करना आपको, ठीक है, आपको बता देते हैं। यहां से हाइड्रोजन का हॉल लेंगे, हॉली सॉरी सोडियम चला गया, कर लेते हैं। ठीक है, तो हॉली ना की रब से फरियाद, फ्रेंसियम फरियाद, आपको याद रहेगा। इस टाइप से आप सारे ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स को इस टाइप से याद रख सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है, आप लोग को पता भी होगा बहुत सारे को, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजू, है ना, इस टाइप से। और ठीक है, तो इस टाइप से होगा। ठीक है, जैसे आप लोग याद करते हैं अभी इससे पहले जो एलिमेंट का क्रम था। ठीक है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको याद रख सकते हैं। यहाँ से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या फिर रोए, कुछ भी आप याद रख सकते हैं, इस टाइप याद रख सकते हैं। तो ये आपको एक कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लर्न करने में हेल्प मिलेगा। बाकी हम आपको बता देंगे कि आपको चलना कहाँ से है, कैसे किसी नंबर का एलिमेंट का ग्रुप पीरियड फाइंड करना है, उसका भी हम ट्रिक बता देंगे अभी आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये अगर आपको हो गया नोट तो हम आगे लिखते हैं, ग्रुप 13, 14 सबको भी लर्न करते हैं। ठीक है, आपको जो याद करने हैं ना ग्रुप 1, ग्रुप 2 और फिर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन्हीं ग्रुप को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ग्रुप है ना आपको वो अभी आपको नहीं काम का, आपके काम का भी नहीं है। वैसे हम वो भी बताएंगे, उसका भी याद रखने का ट्रिक, लेकिन अभी आपके उस वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जैसे ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं, आगे पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अभी आपको नहीं पढ़ना है, नीचे जो जिसमें आयरन आता है,
कोबाल्ट, निकेल, जिंक सब आता है, ठीक है। इनका काम है आपको आगे ये इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको बस एस ब्लॉक, ये दोनों एस ब्लॉक में आता है और ये सारे पी ब्लॉक में है, तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आपको देखना है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या होता है, देखिए इसका जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ब्लॉक में जाता है। अगर आपको एसपीडीएफ पता है तो, नहीं है तो हम आगे अभी इससे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जान लीजिएगा कि एस ब्लॉक क्यों होता है इसका नाम और पी ब्लॉक क्यों हुआ। फिर ग्रुप 13 को देखते हैं। ग्रुप 13 में क्या है देखिए, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर ग्रुप 14 में होगा ठीक है, आपकी किसी स्लाइड में ये पीरियोडिक टेबल लग जाएगा, आप पूरा देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल को, कैसा ये पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है अवेलेबल तो वो हम अवेलेबल करवा देंगे इसमें। ग्रुप 14 में है काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है। और आई थिंक आपको इसका पूरा नाम पता होगा, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्लेटिनम और ये प्लम्बम, ये सब आपको पता होगा, ये सब होता है। ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये लेड होता है, ठीक है। ये 3 होता है ना। इस टाइप से आपको ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये हो गया आपको काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है। ये हो गया आपको ग्रुप 14 का। और अगर स्पेस है तो ग्रुप 15 भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और इसको ग्रुप 15 को याद रखने का जो है आपको ये ट्रिक ये कह सकते हैं NPAS सब PI, ठीक है। ये हो गया N नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर और बिस्मथ शायद होता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, इस तरफ से आप इसको याद रख सकते हैं। नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ग्रुप 16 देख लेते हैं। ग्रुप 16 में मेरे पास ऑक्सीजन फैमिली आता है, ठीक है। इसमें देखिए उससे T4 ऐसा भी याद रख सकते हैं। उस से सेलेनियम, टेलोनियम, ठीक है। T4 पता होता है कि कोई चीज ना टीपना होता है ना, बच्चे सब जो ये करते हैं उनसे वो कोई चीज ले लेते हैं, तो उन उससे T4 जो कि आपको 16 का ग्रुप का, ठीक है, एलिमेंट। उसके बाद 17 को कैसे याद रखेंगे, ग्रुप 17 को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया फिर कल
बाहर आई अंटू। ठीक है, आपको जो भी मतलब ट्रिक समझ में आ रहा है, जो भी ट्रिक आपको अगर पता है पहले से तो वो याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को फॉलो करना है। आपको अगर इससे बेटर ट्रिक पता है तो आप उनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद ये रखना है सारे ग्रुप, इनसे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसके वैलेंसी को समझेंगे, कैसे हम इसका ग्रुप और पीरियड टेबल फाइंड करें, पीरियडिक ग्रुप और इसका किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप, एटॉमिक नंबर सब कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको बताएंगे अभी। इसके बाद ग्रुप 17 के बाद ग्रुप 18, जो ये इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। ठीक है, ये होता है आपको हेलोजन ग्रुप। फिर ऑक्सीजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये हेलोजन ग्रुप है। और एक आता है आपको सिंपल सा जो नॉन रिएक्टेंट गैसेस है, 18 ग्रुप। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको पता है। ठीक है, हीलियम से शुरू होता है। ठीक है, नियॉन, जेनॉन। ठीक है, ईना, नीना एक होता है, और करीना की, एक्सरे, रंगीन, ऐसा कुछ होता है ना। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे शायद एक्सी था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से याद करना है टीना, नीना और करीना की। यहाँ पे की का कोई मतलब नहीं, साइलेंट है। एक्सरे, रंगीन। ठीक है, रंगीन RN तक चलेगा। और आई थिंक ये ग्रुप 18 है, यहाँ तक आपको याद हो जाएगा। दो चार बार आप स्टडी इसको कीजिए, दो चार बार इसको रीड कीजिए, तो आपको रीड करने में ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा बेनिफिट आपको काम है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको याद हो गया। अगर दो चार बार रीड करने से अगर ये याद हो जाएगा तो हम नेक्स्ट टाइम आपको इसका ट्रिक बता देंगे कि कैसे इसका पीरियड ग्रुप फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का।